के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बजल और देखा अपन किसान भैया बहन लोगन अपन समय से जुट गईल हवन और सबके देखा जौन पिटारा बाना ओमे खेती से जुड़ल कुछ अनुभव बंधल बा, कुछ विशेषता बढ़ल बा और सबकर अपन खेती में बढ़िया काम करे के अलग अलग जुगुत बा, जौने से देखा उत्पाद भी बढ़िया होएला और मुनाफा भी बढ़िया होएला। बिल्कुल, जब उत्पाद और उत्पादन का आप बात कैलेन तो देखें जौन कृषि में हम लोगन उर्वरक का प्रयोग करीला तो देखें रासायनिक या जौन भी जैविक पदार्थ बा वो पौधन के वृद्धि बदे आवश्यक होना और जौन पोषक तत्व आवश्यक बा उनकर पूर्ति भी कराना। लेकिन आज जौन समय के साथ अपन जनसंख्या बढ़ता तो हम लोगन के अधिक उत्पादन के भी आवश्यकता पड़ता। तो जौने से आपन किसान भाई लोग जौन हम वो उर्वरक का प्रयोग बहुत अधिक करता। उसे का होता कि जौन अपन माने पर्यावरण बा वो भी बिगड़ता, मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी एक हानिकारक प्रभाव पड़ता। ऐसे अपने किसान भाई लोगन के चाहिए कि उर्वरक के प्रयोग जौन बा संतुलित मात्रा में करें और प्रयास ई रहे कि जैविक खाद के प्रयोग करें। घर के जौन कूड़ा करकट बा, पताई बा, खेत खरिहान में जौन कटल पिटल पेड़ छोटा पौधा बा ओके कैसे एकत्र करके एक सही प्रयोग में ले आवल जाए। बिल्कुल सही बात कहती। देखें फसलन के जरूरत के अनुसार ही सही मात्रा में सही समय और सही प्रकार से अगर हम लोगन उर्वरक का उपयोग करब तो उसे उत्पादन भी बढ़ी, जौन अपन माटी बा वो भी स्वस्थ रही। जौन मिट्टी में टिकाऊ उत्पादन का हम लोगन बात करीला तो हम लोगन के टिकाऊ उत्पादन भी मिली। देखा है अगर हम लोगन संतुलित उर्वरक का प्रयोग कैल चाहत है तो उसे फसल का जौन अच्छी वृद्धि बा और अधिक उत्पादन मिली। मिट्टी का उर्वरता जौन बा वो लंबे समय तक बनत रही। जौन अपन लागत बा दिन प्रतिदिन बढ़त चलल जाता अपने खेती किसानी में वो भी थोड़ा कम हुई। पर्यावरण प्रदूषण में भी थोड़ा सा कमी आई, सुधार हुई। दिखाएं हम लोगन अगर खेत में संतुलित उर्वरक का प्रयोग कैल चाहत है तो एकरे बदे थोड़ा सा हम लोगन के सोचे के पड़ी, समझे के पड़ी। कहे से कि अगर हम लोग माटी का बिना जांच करौले उर्वरक का प्रयोग करत है तो हम लोग ये जानी न पाई कि कौने तत्व का अपने खेत में अपने माटी में कमी बा, कौने पोषक तत्व का अधिकता बा। तो एकरे बदे हम लोगन के दिखाएं माटी का जांच बहुत जरूर करावे के चाहिए। ऐसे ही पता चली कि कौने पोषक तत्व का अपने माटी में कमी बा, अधिकता बा और ई माटी कौने फसल खातिर उपयुक्त बा। बिल्कुल वही के अनुसार हम लोगन खाद का प्रयोग करब। कहे से कि मुख्य पोषक तत्व संतुलन जौन बा वो हम लोगन के थोड़ा सा बनाए कर रखे के पड़ी। जैसे हम लोगन बात करीला NPK का, माने कि नाइट्रोजन जौन बा वो पत्ती का वृद्धि कराला। फास्फोरस जौन बा जड़ और फूल फल बदे होला और जौन पोटास होला वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जौन बा अपने फसलन का वो बढ़ावला। ऐसे ये तीनों का सही अनुपात में हम लोगन के प्रयोग करे के चाहिए। एकरे साथे साथे जैसे गोबर का खाद बा, कंपोस्ट बा, बर्मी कंपोस्ट बा, एकर उपयोग हम लोगन करी। थोड़ा सा रासायनिक खाद का भी, रासायनिक उर्वरक का भी हम लोगन अगर उपयोग एकरे साथे करब
तो जौन अपने माटी क उर्वरकता शक्ति बा बनल रही वो बना रही। देखें अगर हम लोग उर्वरक का प्रयोग करत है तो सही समय पर सही उर्वरक का प्रयोग हम लोगन के करे के चाहिए। तो बुआई के समय उर्वरक का प्रयोग हम लोगन के जरूर करे के चाहिए। एकरे साथे साथे जब फसल में वृद्धि होए लागल तो थोड़ा सा वो दौरान भी उर्वरक का प्रयोग कर देवे के चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा उर्वरक नुकसान करला अपने फसल के। फसल जौन बा वो जल भी सकल है और मिट्टी भी खराब हो सकला। जिंक, आयरन, सल्फर आदि का कमी भी हम लोगन के सूक्ष्म पोषक तत्व के माध्यम से पूरा करे के चाहिए। देखें अपने किसान भाई लोगन के थोड़ा सा ध्यान देवे के चाहिए कि जैसे धान बा या गेहूं बा उनमें नाइट्रोजन का जौन उपयोग हम लोगन करीला तो अधिकतम 2 बार या 3 बार करें, ऐसे अधिक ना करें। और जौन फास्फोरस और पोटास बा ओकर उपयोग बुआई के समय अपन किसान भैया लोग करें। और सिंचाई के साथ जौन उर्वरक का प्रयोग अपन किसान भाई लोग करी हैं तो निश्चित बा कि वो ज़्यादा प्रभावी हुई अपने खेत में। संतुलित उर्वरक से उत्पादन बढ़ला, लागत घटल है और जौन माटी का अपने सेहत बा वो बना रही। ऐसे अपने किसान भाई लोगन से हम यह कहब कि भैया हो अब नहीं चेतली जा तो कब चेतल जाई, कब चेतल जाई आगे हम लोगन का कुछ न कुछ जब नुकसान हो जाई पिछड़ जा तब चेतले कौनो काम न होई। तो दिखाएं अपन किसान भाई लोगन से तब बात कही होत रही। लेकिन आज का मौसम का बात अगर कैल जाए तो देखें आज का मौसम में अधिकतम तापमान जौन रहल है वो 37 डिग्री बा और न्यूनतम तापमान जौन बा वो 22 डिग्री सेल्सियस बा। अपने कार्यक्रम में आज अपने किसान भाई लोगन बदे हम लोगन का लेके आल भाई तनी एकरे बारे में भी उनके बताई दें। तो देखा भैया सबसे पहले तो देखा हम बैठकी में जौन बताई ला ना वो होला मन मनसायन। बिल्कुल। तो मन मनसायन खातिर देखा श्याम देव अपने संघाती लोगन के साथ किसानी गीत लेके जुटल हवन, ओकर आनंद त लिहले जाई। मगर जैसन हम लोगन चर्चा करत रहली जा ना खाद के, उर्वरक के, माटी के, तो यही से जुड़ल चर्चा खातिर प्राविधिक सहायक कृषि विभाग दुद्धी से खेती योजना के लिए मृदा परीक्षण आवश्यक ये विषय पर चर्चा करे खातिर चंद्रशेखर जी अपन भोला भैया से बातचीत करिए। ई सुनल जाई तो हम कहा बिल्कुल। और साथे साथे आज का बाजार भाव भी शामिल करल जाई रावटगंज सब्जी मंडी का। तो अब तो हम यह कहब कि खेती योजना बदे मृदा परीक्षण आवश्यक बा। तो चंद्रशेखर भैया से जौन जगत नारायण भैया का बातचीत बा सुनल जाए, तो बिना देर के लिए सुनल जाए। बिल्कुल। किसान भाइयों बहनों, इस समय खेती खाली है। ऐसे में जो है कि हम लोग खेत से मृदा नमूना ले करके इसका परीक्षण करा सकते हैं और इसमें किस पोषक तत्व की कमी है इसकी जानकारी ले सकते हैं और अगला फसल कौन सी बोनी है उसके लिए भी हम जान लेंगे कि अमुक भूमि में कौन सा फसल उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है या उसमें निर्धारित कर लें हैं कि यही फसल बोएंगे तो उसके लिए कौन सा उर्वरक हम डालेंगे। इन विषयों पे बातचीत करने के लिए आज हम सोनभद्र जनपद अंतर्गत विकास खंड दुद्धी में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात प्राविधिक सहायक श्री चंद्रशेखर जी से हो रही है। आपसे बातचीत होगी कि मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है और इससे मृदा लेने की क्या कुछ विधि विधान हो सकती है और इनसे कौन कौन से लाभ हमें हो सकती है। चंद्रशेखर जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। ये चूँकि मिट्टी के बीमारी के बारे में जानने के लिए हम लोग सोचते रहते हैं कि आखिर इस साल जिस खेत में हम जो फसल बोए उसमें अच्छा उत्पादन नहीं हुई या अच्छा उत्पादन कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार आदमी करता रहता है। तो इसको कैसे जान सकते हैं कि किस खेत में कौन सा फसल बोएं और जो है कि क्या आवश्यकता है इसकी? जी धन्यवाद सर। मैं आपको मृदा एकत्र करने की विधि के बारे में बता देता हूं। जी, उसके लिए आपको पहले खेत का चयन करना होता है कि हमको किस जो है कि प्लाट का अपने जो है कि मृदा नमूना देना है, क्योंकि आप हर प्लाट का दे नहीं सकते क्योंकि आप अगर अच्छी उत्पादन ले रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जिस
प्लाट पे आपको जो है उत्पादन कम समझ में आ रहा है जी। तो उसका जांच करा लेना बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो उसके लिए आपको एक अपना प्लाट निर्धारित कर लेना है। या तो आप बुआई से 1 महीना पहले मृदा नमूना ले लीजिए जी। या तो फिर जो है कि आप फसल काट रहे हैं तो फसल कटने के तुरंत बाद आप अपना मृदा नमूना एकत्र कर सकते हैं जी। एकत्र करने की विधि होती है कि आप अपने खेत के प्लाट से 10 से 12 जगहों से अच्छा मृदा नमूना ले सकते हैं और उसमें आप जो है कि खुरपी या फावड़े से जी 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे भी आकार के शेप में अच्छा अच्छा खुरच कर जो मिट्टी लिया जाता है वो हर परत से मिट्टी जो है कि आ जाती है। जी जी जी। अच्छा तो ऊपर के खरपतवार मतलब हाँ, साफ उसको करके साफ सफाई करके आप जो है कि जहाँ भी मिट्टी लेंगे तो उसको भी शेप में लेंगे जी 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 कि ऊपर चौड़ा रहे, नीचे जो है आपका सकरा होते जाए। कोशिश रहे कि अगर खुरपी से खुरच के लेते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है। प्रयास रहे कि ऊपर से लेके नीचे तक का वो जो है कि एक परत थोड़ा उसमें से निकाल 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जो है खुरच कर मृदा नमूना ले लें। जी जी। उसके बाद उसको जो है कि एक प्लास्टिक का बाल्टी हो चाहे कोई थैला हो 10-12 जगह की मिट्टी को एकत्र कर लेते हैं जी। उसको लाकर उसमें से कंकड़ जो पत्थर है उसको निकाल कर सफाई कर लेते हैं उसको एक अच्छे जगह पे एक समान परत में फैला लेते हैं जी। फैलाकर उसको जो है कि 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मतलब गोला फैला लें। हाँ, चाहे आप आयताकार फैला लें चाहे जैसे भी आपको सुविधा हो जी जी। तो उसको जो है कि आप फैलाकर उसमें से आपको 500 ग्राम मिट्टी लेना है तो उसको जो है कि बराबर मिलाकर 4 भागों में बांटिए। उसके बाद 2 भाग हटा दीजिए फिर 2 भाग ले लीजिए जी जी जी। फिर 2 भाग ऐसे करते करते आपको जो 500 ग्राम मिट्टी बच जाए जो जी 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 उसको आप किसी पॉलीथीन के बैग में या कपड़े के बैग में उसको रख लें। उस पर आप अपना जो है कि नाम प्लाट नंबर हो जाए तो प्लाट नंबर अपना एड्रेस उसमें लिख कर और उसको जो है कि आप प्रयोगशाला में भेज के मृदा जांच करवा सकते हैं। जैसे प्लाट नंबर नहीं पता है जो घर का नाम होगा खेत हाँ, घर का आप अपना नाम एड्रेस जैसे पूरब वाला पोला चाहे उत्तर वाला जैसे आपका है कि पीपर के पास का खेत है या बैरिया वाला पेड़ है आप भाई अपने भाषा में उसको याद रख सकते हैं कि आपका नमूना अगर जांच होके आए तो आपको पता रहे कि मैंने इस प्लाट का दिया था नमूना जांच करने के लिए। तो उससे आपको जो है कि सुविधा हो जाएगी। ये नमूना कहाँ भेजें? आप हमारे विभाग में सोनभद्र जनपद में मंगुराही है, रॉबर्टगंज के आगे बनारस की तरफ बढ़ेंगे जी तो हमारा मुख्यालय है वहाँ कृषि विभाग का जी जी। तो वहाँ आप अपना जो है कि नमूना भेज के जांच करवा सकते हैं या फिर हम लोगों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रयोगशाला वहीं है। प्रयोगशाला वहीं पे है जी जी। तो वहाँ पे जांच करा सकते हैं आप अपना। जिससे इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व की जांच होती है। हाँ, तो उसमें 12 पैरामीटर पे जांच होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जैसे हमको सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए चाहे तो जो है कि मुख्य पोषक तत्वों के लिए इसमें मृदा लेने के लिए अलग अलग प्रक्रिया है कि एक ही? नहीं, एक ही प्रक्रिया है। एक ही प्रक्रिया है। तो कोई फसल हमको बोना है उसके लिए भी जांच हो जाएगी? अच्छा। हो जाएगी। आपको वहाँ पे जितने पैरामीटर हैं सभी पैरामीटर पे जांच करके दिए जाएंगे। जी जी जी। जो भी आप मृदा नमूना भेजेंगे तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा जी वो सभी पैरामीटर पे आएगा। अच्छा, ये मृदा लेते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें हम? किसान भाइयों को एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं भी मृदा नमूना किसी भी प्लाट का लें तो पेड़ के नीचे या कोई रास्ता गया हो तो उसके किनारे से मृदा नमूना न लें। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद सिंचाई के तुरंत बाद या फिर उर्वरक का छिड़काव किए हैं जी उस समय मृदा नमूना न लें। और जहाँ पे आप खाद वगैरह डंप कर रहे हैं उस जगह से गोबर की खाद वगैरह डंप किए हैं, कोई भी कूड़ा करकट हो सड़ा हुआ अगर वहाँ पे है तो उसको न लें कि वहाँ से मृदा नमूना लेने पे आपको जो है कि कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। सरस खुद ही रहता है तो वहाँ पर सही जो है कि उसका नहीं मिल पाएगा परीक्षण। तो चूँकि ये मृदा जांच कराना कितना आवश्यक है? किसान भाइयों के लिए तो बहुत आवश्यक है क्योंकि आप अगर मृदा जांच करा लेते हैं जी तो आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं इससे। उससे आपका जो है कि 2 लाभ होगा जी। उसमें आपका जो है
जो उर्वरक अंधाधुंध फेंक रहे हैं खेत में, हाँ, उससे बच जाएंगे जी। आपकी ज़मीन जो दूषित हो रही है, आपका ज़मीन बच जाएगा। उसके बाद जो आपका कास्ट लग रहा है जी, वो आपका बचत होगा। तो इसमें आपको आगे जो आपको इम्प्लीमेंट्स देने हैं जी जी जी। उसमें आपका सहयोग हो जाएगा, जो पैसा बचेगा आपका। चूँकि अब ऐसे तो आदमी अंदाज बस खाद डालता है, हाँ, रसायन डालता है। अब कि अब इसमें पता चला जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी नाइट्रोजन ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कि मृदा जांच जब रहेगा, मतलब ये ठीक उसी तरीके है जिस तरीके किसी व्यक्ति को तबीयत खराब हो जाए, हाँ, और बगैर जांच के अगर दवा ले रहा है तो अंदाज ही ले रहा है। बिल्कुल पता चल रहा है कि मलेरिया हुआ है, और साधारण बुखार के जो है कि दवा चल रही है, तो उससे जो है कि कभी लाभ होने वाला नहीं है, आपका नुकसान ही है। नुकसान ही है। पैसा खपत करना है, बस वही चीज़, और स्वास्थ्य भी खराब होगा। हाँ, स्वास्थ्य भी उसी प्रकार, मिट्टी का भी स्वास्थ्य। अच्छा, मिट्टी का स्वास्थ्य थोड़ा बने, इसके लिए क्या कुछ युक्ति अपनाई जा सकती है? इसमें किसान भाई अपना घर का तैयार किया हुआ देसी खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे आपके खेत में ह्यूमस और कार्बन की मात्रा बढ़े। जी 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 जी। अगर आपके खेत में जितनी अधिक मात्रा में कार्बन रहेगा उतना बढ़िया आपका खेत होगा। बिल्कुल। और उतना कम आपको जो है कि अलग से उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें आप जो है कि हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं जी। अब जैसे अब खरीफ का सीजन आ रहा है, तो इस समय में आप ढैंचे की बुआई कर दीजिए, चाहे मूंग, उड़द, दलहन का कोई फसल बुआई कर दीजिए। फली को उसको तोड़ लीजिए, बाकी जो उसका अवशेष बच रहा है उसको खेत में जुताई करवा दीजिए, वो ऑलरेडी मतलब हो जाएगा। हाँ, बारिश में जो है कि आपका सड़ जाएगा उसमें, उससे आपका जो है कि कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। जी जी। अच्छा, ये जो नमूना हम लोग देंगे जांच करने के लिए, तो उसमें तो रिपोर्ट उसका आएगा? हाँ, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। तो चाहे अच्छा, उसमें कहना पड़ेगा हम लोग जी कौन से पोषक तत्व की नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी पैरामीटर जो है वो जांच करके बताया जाएगा। तो उसमें निर्देश दिए जाएंगे। हाँ, उसमें आपको पढ़ने लायक रहता है कि इसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की कमी है, जी जी जी, और किस चीज़ की अधिकता है, कितना मात्रा में डालें। वो कार्ड देखकर आप अपना जी पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है, कितना किस चीज़ की अधिकता है। हाँ जी जी। क्योंकि रेडियो के माध्यम से बहुत किसान भाई लोग सुन रहे हैं, अब ये चाहेंगे भी कि हम लोग को ये जंचवाना चाहिए। अब आप पहले जैसा कि कह दिए कि खेत खाली होने की स्थिति में जैसे फसल कट जाए तो करवा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो चूँकि खेत तो कई बार खाली होते हैं अपने साल में, कभी अब जैसे 2 सीजन में तो अवश्य करा लेना चाहिए, खरीफ और रबी में। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि इस समय फसल अधिक लगती हैं, जायद में तो बहुत कम फसल लगता है जी। और एक चीज़ और किसान भाई कर सकते हैं कि गर्मी की जुताई कर दें, गर्मी आ रही है। हाँ। अगर फसल नहीं लगा रहे हैं खेत में तो खेत की जुताई करके छोड़ दें जी जी। उसके बाद खरीफ में बुआई करें, उससे भी उनको लाभ मिलेगा। तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को यही संदेश देंगे कि किसान भाई आप लोग कम से कम उर्वरक का प्रयोग करें अपने खेत में जी। जहाँ तक हो सके आप लोग हरी खाद और अपना जो घर का बनाया हुआ देसी खाद है, गोबर की खाद है, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक प्रयोग करें जी जी। तो किसान भाइयों देखिए, अभी बातचीत हो रही थी हम लोग के मृदा नमूना लेने की विधि, और जो भी चाहे मुख्य पोषक तत्व की जांच करनी हो, चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करनी हो, इसके लिए हमें अपने खेत के कई जगहों से मृदा लेकर के और उसमें उचित मात्रा में लेना है। अंततः जो है कि जो बिल्कुल भुरभुरा हो, उसमें कंटीली चीज़ ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, और उसमें जो है कि प्लास्टिक इत्यादि का ना हो। और साथ साथ जो हमने सुना कि उसमें जहाँ सरस भूमि है वहाँ से भी नहीं लेनी है, छाया से नहीं लेनी है, और जहाँ पानी रुक रहा है वहाँ से भी नहीं लेनी है। इतना अच्छा जानकारी आप दे रहे थे प्राविधिक सहायक श्री चंद्रशेखर जी। इस चीज़ का हम लोग को बिल्कुल अनुकरण करनी चाहिए और मिल करके अपने खेत के बारे में जाननी चाहिए, और उसका परीक्षण करा करके जो निर्देश मिले, जो सुझाव मिले, उसका अगर हम लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो अधिक खर्च हो रही है हम लोग खेती करने में, उससे बचत की जा सकती है। इतना अच्छी जानकारी के लिए प्राविधिक सहायक श्री चंद्रशेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हाँ भैया, देखें कितना बढ़िया खेती योजना के लिए मृदा परीक्षण आवश्यक। चंद्रशेखर भैया जो प्राविधिक सहायक कृषि विभाग दुग्धी का रहना, उनसे जगत नारायण भैया का बातचीत भयल और कितना बढ़िया जानकारी रहल। ये जानकारी से जरूर अपन किसान भाई लोग सीख ली हैं, लाभ उठाई हैं। भैया के दही जा धन्यवाद, लेकिन झूरे झूर न रहे। नहीं झूरे झूरे बिल्कुल नहीं। हम तक कहली कि मन मनसायन अपन बैठकी के बहुत बढ़िया अंग है, तो वही से धन्यवाद हुई। बाकी देखो, जब जानकारी के बात कहला ना, तो रापटगंज मंडी से बाजार भाव के जानकारी भेजले हमन अपन बाबूलाल मौर्य भैया। अच्छा, कहता सुनाई दे। देखा, पहले तो ये जानला कि अपन रापटगंज मंडी से जौन भाव होला वो होला कुंतल में। तो लाल आलू बा 1000 से 1100, सफेद आलू 900 से 1000, प्याज बा 1200 से 1400, लहसुन 4000 से 5000, टमाटर 800 से 1000, गाजर बा 1200 से 1500, हरियर मिरचाई बा 2500 से 2700, हरियर धनिया बा 4000 से 5000, पालक बा 1000 से 1200, चौराई 800 से 1000, भिंडी 2500 से 3000, करेला 3500 से 4000, नेनुआ 4000 से 4500, लौकी बा 2500 से 2600, खीरा बा भैया 1500 से 1800, कोहड़ा बा 1200 से 1500, बैगन देखा गोलका लमका दोनों एक ही भाव चलत बा 3500 से 4000, मुरई बा 1200 से 1500, फूल गोभी बा 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी बा 1500 से 18 रुपया सैकड़ा, 1800 सैकड़ा। और देखा अंत में बा नेबुआ। जैसे जैसे गर्मी बढ़त बा वैसे वैसे नेबुआ के मांग बढ़त बा और हम लोगन का दाम मिलत बा। बिल्कुल। तो नेबुआ बा 250 से 300 रुपया प्रति सैकड़ा। तो ई रहला बाजार के भाव। अब धन्यवाद तो बनेला देखा अपन बाबूलाल भैया के भी। बिल्कुल। तो हम तो कहते कि श्यामदेव और उनके संघाती लोगन का एक किसानी गीत सुन लेवल जाए। चल अपने सजनामा सकहली जनानामा अंगनामा में होई सुख के बिहनामा अंगनामा में। हर नया नया ढोंग नया विधि अपनावा। अरे खेतवा के मटिया के जांच करवावा। लेला पलकवा से हाइब्रिड धनवा अंगनवा में।
सूख के बिहनवा अंगनवा में यो हरी अरे जून या जुलाई में बेहन डलाई नाडब कंपट तो थोड़ा सा मिलाई थोड़ा सा मिलाई करब हमरो पाई जब बरसी सवना माया नवा में वही सूख के बिहना माया नवा में खेती में बड़ा परिश्रम होला एक ठे काम करे के हुई अरे समय समय पर कोई जाई निगरनिया सफल किसान बनी कर किसानिया कर किसानिया धनवा से भर जाए पूरा खरिहनवा अंगनवा में अरे दिया मुना दिया वही सूख के बिहनवा अंगनवा में वही सूख के बिहनवा अंगनवा में भौजी हाँ भैया ई रना हाँ श्याम देव और उनकर संघाती लोगन होई सुख के बिहनवा आंगनवा में इतना बढ़िया किसानी गीत सुनोलन एकरे बदे देही जा धन्यवाद। ए भैया देखा सुख के बिहान जरूर होई काहे कि हम लोग दिन भर अपने खेती बधारी में लगल रहीला जा और देखा भगवान के दया से हम लोगन के यहाँ लवाई भी हो गई ला बोझा भी बनाई गई और कितना लोगन के अनाज अब रखाए भी लगल। बिल्कुल मगर भौजी जब अनाज भंडारण के बात कैलन रखे के बात कैलन तो अनाज भंडारण में कुछ सावधानी बा ओके जरूर हम लोगन के ध्यान देवे के चाहिए तब अपन अनाज जौन बा वो लंबे समय तक सुरक्षित रही कीड़ा और फफूंदी या नमी से खराब न होई। तो देखें पहली बात तो अनाज के अच्छी तरह सुखाए कर तब रखें। भंडारण से पहले अगर अच्छी तरह से धूप खैले रही अपन अनाज तो ये जान लें कि वो समय नमी जौन बा 10 से 12% से अधिक न होए के चाहिए। नमी ज़्यादा भइले पर फफूंदी और कीड़ा लग सकना। देखें भंडारण स्थान जौन चाहे वो बखार मान लें या गोदाम मान लें या कोनो कमरा बा तो ओकर साफ सफाई कायदे से कर दें और सूखा रहे। पुराना अनाज या कचरा या धूल वहाँ से हटाए दें। दीवार और फर्श में जौन दरार बा ओके एकदम बंद कर तब अपन अनाज भंडारण करें, चाहे वो बखार में करें, चाहे माटी के कुठला में करें, चाहे मिट्टी के मकान में करें, चाहे पक्का मकान या गोदाम में करें तो वो अनाज सुरक्षित रही। अब धीरे धीरे देखें अपने कार्यक्रम का जो समय बा वो भी हो चलल बा। अगले कार्यक्रम में हम लोगन फिर अपने किसान भाई लोगन से मिलल जाई, बातचीत कल जाई। तो चले के तब भैया बोला जय जवान जय किसान।